नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रियांशु और आप सुन रहे हैं मेरा पन्ना विद प्रियांशु सक्सेना। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो कहानी लिखी है प्रिया शुक्ला जी ने, जिनका पेन नेम है प्रियाशा। दोस्तों, यूं तो आपने कारगिल युद्ध के सुपर हीरो शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा पर बनी कई फिल्में देख ली हैं और कई लेख भी पढ़ लिए हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि उनकी मंगेतर डिम्पल चीमा जी, उन पर क्या बीती होगी, या यूं कहूँ कि उनके जैसी हर प्रेमिका या पत्नी पर क्या बीतती होगी जब उनका अपना इस तरह उनसे हमेशा के लिए जुदा हो जाता है। कैसे और किस मनस्थिति से जीवन यापन करती है वे। बस इन्हीं विचारों को मैंने इस कहानी में डाला है। खुद को उनकी जगह रखकर उस तकलीफ को महसूस किया और अपनी कल्पनाओं से ये कहानी लिखी। कहीं कोई भूल हुई हो तो मुझे माफ करें। ये है प्रिया शुक्ला जी, मनीला फिलीपींस से। कहानी का शीर्षक है मेरा फिल्मी विक्रम। जैसा कि दोस्तों आप समझ ही गए होंगे, ये कहानी कारगिल युद्ध के सुपर हीरो शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा और उनकी मंगेतर डिम्पल चीमा जी पर आधारित है। तो आइए सुनते हैं। और अब हम स्टेज पर बुलाना चाहेंगे उन्हें जो आज के समारोह के मुख्य अतिथि हैं, आदरणीय डिम्पल चीमा जी। मैं प्रोफेसर बख्शी डीएवी कॉलेज के प्रबंधन समिति की ओर से आपसे गुजारिश करता हूं कि आप स्टेज पर आएं और कुछ अपने और विक्रम जी के बारे में हमें और हमारे स्टूडेंट्स को बताएं। सभी लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें डिम्पल चीमा जी का। डीएवी कॉलेज के 50वें दीक्षांत समारोह को आगे बढ़ाते हुए प्रोफेसर बख्शी ने डिम्पल जी को आमंत्रित किया। गुलाबी रंग की सिल्क की साड़ी में वहीं ठीक सामने कुर्सी पर बैठी डिम्पल जी, जिन्होंने अपने आप में सादगी और सौम्यता को मानो पूरी तरह समाहित किया था। चेहरे पर आज भी वही तेज था जो एक शहीद के परिवार वालों के चेहरे पर होता है। हालांकि अपना नाम सुनकर वे कुछ पलों के लिए घबराई थी, थोड़ी असहज भी हुई। अपने दोनों हाथों में हल्की सी पसीने की नमी सी महसूस हो रही थी उन्हें, लेकिन फिर एक गहरी सांस ली और साड़ी का पल्लू पीछे एक कोने से पकड़कर आगे किया। फिर एक प्यारी कुदरती मुस्कान के साथ वे स्टेज की ओर बढ़ गए। तालियों की गड़गड़ाहट थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बमुश्किल बहुत सारी रिक्वेस्ट के बाद, न जाने कहाँ कहाँ से सिफारिश लगवाकर और न जाने कितने सालों के बाद आज डिम्पल जी पहली बार डीएवी कॉलेज के इस आयोजन में आने को तैयार हुई थी। उनको कहीं भी इस तरह के सामूहिक आयोजनों में जाना पसंद नहीं था और वो अपने जीवन को बहुत ही निजी तौर पर जीती है। कम से कम लोगों से मिलना पसंद करती है। यही वजह थी कि आज कई लोगों ने उन्हें पहली बार देखा था। स्पेशली स्टूडेंट लोगों में गजब का उत्साह था। डिम्पल जी स्टेज पर आई और माइक हाथ में लेते उन्होंने एक नज़र दौड़ाई तो सामने बैठे उन तमाम स्टूडेंट्स के चेहरे और उनकी ललक और उत्साह, ये सब उन्हें एक ऊर्जा दे गए। फिर एक फीकी सी मुस्कान के साथ उन्होंने बोलना शुरू किया। आप सब शांत हो जाइए प्लीज। पता नहीं मैं इतने सम्मान की हकदार हूं भी या नहीं। मैं लोगों से मिलती नहीं ज्यादा और ऐसे खासतौर पर ऐसे आयोजनों में जाने से सकुचाती हूं मैं। ये सब
तालियों का इतना शोर, इसकी तो मैं हकदार नहीं हूं। हाँ, लेकिन मेरा विक्रम जरूर है। उसकी वजह से जो भी प्यार सम्मान मुझे इस देश से, मेरे शहर से मिलता है, उसका असल हकदार तो सिर्फ मेरा विक्रम है। कल रात से बड़ी उहापोह में थी। क्या कहूंगी आज यहाँ मंच पर, जब सब कुछ इतना फिल्मों में दिखाया जा चुका है, किताबों में पढ़ा जा चुका है। फिर बहुत सोचने के बाद मुझे लगा कि चलो आज कुछ अपने मन की कहूँगी। आप सबके मन में ये सवाल आता होगा कि मैं कैसे सारी जिंदगी उसके बिना बिता रही हूँ। चलो आज आप सबसे कहूँगी मैं अपने मन की बात। आज आप सभी को उस विक्रम से मिलवाऊंगी जो एक देशभक्त जाबाज बेटा था, और साथ ही एक बड़ा सोड़ा मुंडा। मेरा विक्रम, कभी थोड़ा शैतान, कभी थोड़ा फिल्मी। जब मैं उससे पहली बार मिली, हाँ इसी कैंपस में, उसने मेरा हाथ थामा तो मुझे भी हर लड़की की तरह यही एहसास हुआ कि बस यही है वो, और ये हाथ जन्मों जन्मों तक थामे रहेगा। ऐसे ही मेरा हाथ। उसकी बातें बिल्कुल वैसी ही थी जैसी ये फिल्मी हीरो फिल्मों में अपनी हीरोइनों के साथ करते हैं, और तो और कारनामे भी एकदम वैसे। जब देखो कहीं भी मेरा हाथ थाम लेना, कहीं भी गड्डी विच घुमा के, कभी मेरे घर छोड़कर आना, उसे डर नहीं पड़ा था किसी का भी, किसी बात का। समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, या मेरे पापा जी क्या सोचेंगे, उन्हें फिक्र ही नहीं थी। उसकी नीयत जो साफ थी। हम दोनों एक दूसरे को अपना सब कुछ मान बैठे थे, सब कुछ, बस कुछ ही मुलाकातों में। ये भी एक वजह थी हमारे ना डरने की। उसने तो मेरी खातिर रातों रात नौकरी बदल दी, यहाँ तक कि अपना सपना भारतीय सेना में जाने का उसे भी त्यागने चला था वो, मेरी खातिर। और अगर तब उसने छड़ दिया होता तो कौन शेरशाह जाता कारगिल की पहाड़ी पर जय माता दी बोलकर झंडा फहराता। माय गॉड, उसकी हर बात एकदम अलग सी थी। मुझे हमेशा हंसकर कहता था, देख टिम्पल, अब जो खुद की पसंद का ध्यान नहीं रखता तो दूसरों की पसंद को अपनी पसंद बनाना पड़ेगा यार। और बस उसके बाद से तो मैं दिन रात बस विक्रम विक्रम ही करती थी। मेरी पहली और आखिरी पसंद विक्रम ही बन गया था। तभी तो पापा जी के सामने मैंने भी खुलकर कह पाई, ब्याह तो विक्रम से ही करूंगी, नहीं तो कुंवारी ही रहूंगी। पापा जी को भी समझ में आ गया था ये बचपना नहीं था हमारा, बस कुछ मजबूरियों के चलते जब विक्रम ने सेना के लिए कॉलेज छोड़ा, उसके बाद मैं भी अपना मास्टर पूरा नहीं कर पाई और कॉलेज छूट गया। विक्रम मिल गया था तो लगता था कि अब तो सब पढ़ाई लिखाई पूरी हो ही गई, बस वक्त बेवक्तों से चिट्ठियां लिखा करती थी। मोबाइल फोन कहाँ थे तब आजकल की तरह। हमारा प्यार तो शब्दों में बयां होता था। जब शुरुआती पोस्टिंग के दिनों में विक्रम कश्मीर गया था, मैं उसे बहुत याद करती थी। तो बोलता था, ज्यादा मत याद कर, डिम्पल हुड दौड़ कर आ जाऊंगा सब छट के, फिर देख ले तू क्या करेगी। तो मैं हमेशा कहती थी, विक्रम फिल्मी हीरो गुंडों को मारकर हीरोइन के पास आते हैं,
तो फिर तू कैसे अपने देश के गुंडों को सामने छोड़कर आएगा? सोचो, कोई इंसान चुपके से गुरुद्वारे में तो पट्टा पकड़ कर ब्याह करता है क्या? लेकिन मेरे विक्रम ने चोरी चोरी मुझे मिसेस बत्रा बना दिया था। बाबा जी के सामने बड़ी पाक साफ नीयत वाला था, बड़ा साफ मन था उसका। मैं उसकी हर बात से, उसकी हर चीज से बस शौक में चली जाती थी। बस यही सोचती थी कि बाबा जी ये बंदा ना खुद कुछ भी कर सकता है। आज भी वो दिन याद है जब उसने जेब से ब्लेड निकालकर मेरी मांग सजाई। अपने खून से एक पल को लगा कि मैं सच में कोई फिल्म ही देख रही हूँ या शायद कोई सपना, जहाँ हीरो अपने बहते खून से अपनी हीरोइन की मांग कर देता है। उस लम्हे के लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। विक्रम के साथ जीवन एकदम अकल्पनीय, अविश्वसनीय था। आप कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो भाई आप बस कुर्सी की पेटी बांध कर ही रखिए। और बस कुर्सी की पेटी बांध कर ही रखती थी मैं उसके साथ यात्रा में। पता नहीं था उस दिन जिस विक्रम की छवि को मन में बसाया वो बस आखिरी दफा था। मैंने कहा अब कब आएगा? उसने कहा बस जल्दी ही आऊंगा, और अब के जब आऊंगा तो सबसे पहले ब्याह करूंगा तुझसे। कह देना अपने पापा जी से। मैं उसको देखकर मुस्कुरा रही थी, आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। मेरे आंसू देखते ही उसने मेरा मन पढ़ लिया कि मैं कितना घबरा रही थी उसे भेजने में उससे। तभी बोला, डिम्पल देख, मैं वापस तो जरूर आऊंगा। अगर जिंदा नहीं आया तो तिरंगे में लिपट कर आऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर। तो मेरा इंतजार करना। देखो, मां सरस्वती मानो उसकी जुबान पर ही बैठी थी। जब कारगिल में युद्ध चल रहा था तब यहाँ हम सब उसके घर वाले मिलकर एक युद्ध लड़ रहे थे। दिन रात मन की सीमा पर डटे थे हम लोग। हमारा हीरो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ रहा था, और हम सब अपने अंतर्मन से युद्ध लड़ रहे थे। प्रेम और फिक्र हमारे दुश्मन थे जो मन की सीमा पर तैनात थे। बिना विश्राम वह युद्ध भी निरंतर चल रहा था, और मेरी जैसी न जाने कितनी महिलाएं जिनका सुहाग दांव पर लग चुका था, वो सब उन दिनों ऐसे ही युद्ध से जूझ रही थी। मन में बस अपने पति या फिर प्रेमी की जीत और दीर्घायु की कामना कर रही थी। हम सब क्योंकि उनकी चूड़ियां भी युद्ध में लड़ रही थी। उनके माथे का सिंदूर सीमा पर लहू बनकर बह रहा था। बस दिन रात टीवी, समाचार के सामने या फिर टेलीफोन के बगल में बैठकर मन में प्रभु से दोनों की जीत की कामना लिए बैठी रहती थी। मैं भी जैसे ही जरा फोन की घंटी बजे तो मन मानो हारने लगता था। चिंता और फिक्र कुचल देना चाहते थे मेरे आत्मविश्वास को, लेकिन मैं अडिग डटी रही उस युद्ध में। कुछ दिन बीत गए। उधर हमारी सेना को सफलता मिलती रही धीरे धीरे से, और इधर मन की सीमा पर अभी भी युद्ध उसी गति से चालू था। जब तक उसकी एक आवाज न सुन लूं तब तक ये युद्ध तो शांत होने वाला नहीं था। दिल की धड़कनें दिन रात बंदूक की तरह प्रहार कर रही थी, और हर घड़ी बस इसी प्रतीक्षा में थी कि कब
मुझे हृदयघात देते और उनकी विजय हो। लेकिन मैं भी विक्रम की मंगेतर थी। मैं भी यहाँ दुर्गा मैया से बस यही प्रार्थना करती रहती कि मेरा विक्रम जल्दी दुश्मनों को धूल चटाकर सही सलामत वापस आ जाए। भारत माता का वो वीर सिपाही लड़ता रहा, खुद की परवाह किए बिना अपने जवानों की, अपने वतन की हिफाजत करते हुए और अपना फर्ज निभाते हुए वही मेरा हीरो पहाड़ियों पर शहीद हो गया। कारगिल की पहाड़ियों पर तिरंगा लहर चुका था और उसका जश्न पूरे देश में मनाया जाने लगा था। लोगों को विक्रम के जाने का दुख तो था ही, लेकिन उसने जो किया था उसे वह सही मायने में पूरे हिंदुस्तान का हीरो बन गया था। जिस फिल्मी अंदाज में उसने दुश्मनों का सामना किया कि उसका नाम शेरशाह बनकर सीमा के उस पार तक गया, छा गया था। विक्रम ने अपना वादा निभाया और वह तिरंगे में लिपट कर अपने शहर वापस आए। मेरे फिल्मी विक्रम की बातें फिल्मी थी, लेकिन इरादे बड़े अडिग थे और वादों का बड़ा पक्का था। देखो, एक दिन वो तिरंगे में लिपट कर वापस आया और पूरे राजसी सम्मान के साथ वापस आया। सबको हंसाने वाला विक्रम आज पूरे शहर को आंसू में भिगो गया था। उसके दोस्त, यार, अड़ोसी पड़ोसी, शहर का बच्चा, बूढ़ा सब रो रहे थे और मैं उन्हें बस देखती रही। तिरंगे की ओट से भी वो आज ऐसे ही मुस्कुरा रहा था, एकदम फिल्मी हीरो जैसा, और मानो जोर जोर से बोल रहा था, देख टिप्पल में वापस आ गया। मैंने मेरा वादा निभाया, तुझसे भी और अपनी भारत माता से भी। जहां एक तरफ मैं उसकी बिलखती माँ, पापा और उसकी बहनों को देख रही थी, तो उनके दुख के आगे मेरा दुख मैंने छोटा लग रहा था। मेरा साथ तो विक्रम के संग सिर्फ 4 साल का था, लेकिन इन सब का तो जन्म से था। जब मुझे इतनी तकलीफ हो रही थी तो उसके जाने की तो इन सबको कितनी तकलीफ हो रही होगी। ये बात मुझे और दुखी कर रही थी। माँ के आंसू मुझसे देखे नहीं जा रहे थे और मैं मजबूर थी कि उनको सहारा भी नहीं दे सकती थी। किस हद से मैं उनको अपना सहारा दूं या समझाऊं। उस दिन अपने आप को सबसे ज्यादा मजबूर महसूस किया था मैंने। कहने को तो मैं विक्रम की पत्नी थी, लेकिन ये सिर्फ मैं और विक्रम जानते थे और कोई नहीं जानता था। जो जानता था वो तो चला गया और उसी के साथ हमारे अधूरे रिश्ते में भी पूर्ण विराम लग गया था। विक्रम भले ही उस दिन पंचतत्व में विलीन हो गया, लेकिन मुझसे वो कभी जुदा नहीं हुआ। उसके साथ बिताए वो 40 दिन, उसकी अनगिनत बातें, उसकी लिखी चिट्ठियाँ और उसके कुछ तोहफे मेरे लिए मेरे जीवन का सहारा बन गए। कुछ दिनों बाद मेरे घर वालों ने, विक्रम के घर वालों ने, दोनों ने मिलकर मुझे बहुत समझाया कि मुझे मेरे जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि पूरी जिंदगी पड़ी थी मेरे सामने, लेकिन मैंने किसी की नहीं मानी। कुछ वक्त के बाद उन लोगों को भी समझ में आ गया कि उनका मुझे मनाना व्यर्थ ही है। विक्रम के साथ मेरे रिश्ते को अब कोई तोड़ नहीं सकता था, क्योंकि अधूरा होकर भी वो रिश्ता सबसे मजबूत था। आज भी उसे मैं अपने पास ही महसूस करती हूँ। मुझे पता है भले ही हम आज सामने नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं वो मुझे मिलेगा, मुझे यकीन है इस बात का। तो क्या हुआ जो आज मैं उसकी पत्नी न बन पाई, लेकिन मेरा विक्रम के साथ रिश्ता किसी सात फेरे का मोहताज नहीं, किसी भी मर्यादा और किसी भी इतिहास या अंकगणित से परे है ये रिश्ता। यहाँ मैं शून्य हूँ और मेरा विक्रम अनंत है, और उसके साथ मिलकर मैं मानो पूरा ब्रह्मांड ही पा गई, जिसका
कोई अंत नहीं है। एक युद्ध में तो विराम लग गया था, लेकिन यहाँ इस मन का युद्ध तब से आज तक शांत नहीं हुआ। जो युद्ध हम फौजियों की बीवियां, बहनें, माएं, प्रेमिकाएं लड़ती हैं, उसका कहीं कोई इतिहास में जिक्र नहीं होता। बार बार न जाने कितनी बार हम पर प्रतिघात होता है उनकी यादों का, उनकी बातों का, उनके किए वादों का, लेकिन हम डटकर सामने करती हैं। उस हर परिस्थिति का यह युद्ध हमारा पूरा जीवन बीत जाता है और निरंतर चलता रहता है यह युद्ध। कई बार विचलित हुई मैं, टूटने लगी, लेकिन फिर खुद को संभाला और कहा, डिंपल, तू शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा की मंगेतर है। ऐसे कैसे हार मान लेगी और बस यूं ही अनवरत ये युद्ध चलता ही रहेगा। अपनी बात को खत्म करते हुए डिंपल जी वैसे ही फीकी अपितु चमकदार मुस्कान अब चेहरे पर समेटी हुई थी। पूरा हॉल सिर्फ और सिर्फ तालियों से गूंज रहा था। डिंपल जी एकदम सहजता के साथ अपना सम्मान पत्र स्वीकार करके वहां स्टेज से नीचे उतर जाती हैं और लगातार अपनी पलकों को भीगती गोरों से दुनिया से छिपाने की कोशिश किए जा रही थी और स्वाभिमान के साथ उस हॉल से गुजर रही थी। डिंपल जी को समर्पित मेरी कुछ पंक्तियां। एक युद्ध फौजियों की बीवियां भी लड़ती हैं। एक युद्ध फौजियों की बीवियां भी लड़ती हैं। बिन विश्राम मन की सीमा पर तैनात रहती हैं। चिंता और फिक्र दुश्मन बन उनका मन भटकाते हैं। उन दुश्मनों को हराकर त्याग और समर्पण चुनते हैं। एक युद्ध फौजियों की बीवियां भी लड़ती हैं। तो दोस्तों, ये शानदार कहानी आपने सुनी, जिसे लिखा था प्रिया शुक्ला प्रियाशा जी ने। और सच में मानिए, इस कहानी को पढ़ते समय जितना फक्र मैंने महसूस किया, उतना ही फक्र आप भी महसूस करेंगे जब उन परिवारों के जीवन को जीते हैं जो अपने बच्चों को सीमा पर बेझिझक लड़ने छोड़ देते हैं, मातृभूमि की सेवा में समर्पित करते हैं। सलाम आप सभी को। नमस्कार। एक बार फिर से आप सुन रहे थे मेरा पन्ना विद प्रियांशु सक्सेना पर कहानियों का सफर।